एक पुरानी इमारत के किनारे फुटपाथ पर बैठा एक बूढ़ा भिखारी रोज की तरह आज भी अपने कटोरे के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। भीड़ उसके सामने से निकलती जाती, कुछ सिक्के कटोरे में गिरते और कुछ बस निगाहें घुमा लेते। जिंदगी उसके लिए बस सुबह से शाम तक इंतजार और कुछ सिक्कों का खेल बन चुकी थी। मगर आज की सुबह कुछ अलग थी। एक छोटी सी 7 साल की बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में आई। उसने कटोरे में सिक्का नहीं डाला, बल्कि सीधा उसके पास बैठ गई और पूछा, बाबा, आप यहाँ हर रोज बैठते हो क्या? कभी सोचा है ये सिलसिला कब तक चलेगा? भिखारी ठिठक गया। इतनी छोटी बच्ची और इतना गहरा सवाल। उसने हंसने की कोशिश की, पर हंसी उसके चेहरे तक नहीं पहुंची। बच्ची ने कहा, बाबा, मेरे पापा कहते हैं जो सोचता है वही बनता है। आप कभी सोचते ही नहीं होंगे, इसलिए शायद कुछ बदलता भी नहीं। उस दिन पहली बार किसी ने भिखारी से उसकी हालत की वजह नहीं पूछी, बल्कि उसकी सोच की हालत पर सवाल किया। रात भर वो सो नहीं सका। आंखें खुली थी, लेकिन नींद कहीं दूर थी। उस बच्ची के शब्द कानों में गूंज रहे थे, जो सोचता है वही बनता है। अगले दिन वो फिर बैठा, मगर इस बार उसके पास सिर्फ कटोरा नहीं था, एक पुरानी कॉपी और टूटी हुई पेंसिल भी थी। उसने बोर्ड के एक कोने से फटा हुआ पोस्टर निकाला और उस पर लिखा, मैं पढ़ा सकता हूं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो रुको। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ मजाक उड़ाते हुए निकले, मगर एक लड़का जो 8वीं में था रुक गया और बोला, बाबा, मुझे गणित समझ में नहीं आता, आप सिखा सकते हो? भिखारी ने उसका सवाल सुना और वहीं से शुरुआत की। वो खुद कभी 8वीं पास था, हालात ने मजबूर कर दिया। मगर उस दिन से हर शाम को उसके पास 2-4 बच्चे बैठने लगे। वो फुटपाथ अब क्लासरूम बन चुका था। उस बच्ची को 1 हफ्ते बाद पता चला तो वो भी अपने पापा के साथ आई और बोली, देखो पापा, बाबा अब टीचर बन गए हैं। पापा ने निकारी को देखा और कहा, अगर आप बच्चों को पढ़ा सकते हो तो एक जगह मैं दिलवा सकता हूँ। छोटी सी लाइब्रेरी है, वहां बच्चे आते हैं और वॉलंटियर्स की जरूरत रहती है। अगली सुबह वो पहली बार किसी संस्था के दरवाजे पर गया जहां उसके नाम से कोई पहचान नहीं थी, मगर उसके जज्बे की चमक किसी पहचान से कम नहीं थी। वहां के हेड ने जब उसकी बातें सुनी तो कहा, 1 हफ्ता देखेंगे, अगर बच्चों को पसंद आया तो आप यहीं पढ़ाओगे। 1 हफ्ता बीता, बच्चे रोज बढ़ते गए और फिर उसे वहां का असिस्टेंट एजुकेटर बना दिया गया। उसे हर महीने एक छोटी सी तनख्वाह मिलने लगी, मगर उसके लिए वो तनख्वाह नहीं थी, वो सम्मान था, वो पहचान थी, वो जिंदगी का जवाब था। उसने धीरे धीरे अपने लिए एक कमरा किराए पर लिया, कपड़े खरीदे और सबसे पहले वो बच्ची के स्कूल गया और गेट के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा। बच्ची आई तो उसे देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोली, बाबा, आप तो अब बहुत अच्छे लग रहे हो। उसने सिर झुकाया और कहा, बेटा, उस दिन तुमने मुझे जगा दिया था। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं जी रहा हूं। उस दिन के बाद वो रोज कई बच्चों को पढ़ाता। शहर में लोग उसे फुटपाथ वाला मास्टर कहने लगे। एक न्यूज रिपोर्टर ने उसकी कहानी सुनी और उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना डाला। वीडियो वायरल हुआ तो कई संस्थाएं आगे आईं। उसे एक बड़ी एनजीओ ने अपना कम्युनिटी टीचर बना दिया और महीने की तनख्वाह हजारों में पहुंच गई। मगर अब उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं था। वो रोज एक बात बच्चों से कहता, सोच बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। एक दिन उसी इमारत के सामने से एक अमीर आदमी निकला। उसकी कार रुकी और वो उतरा। उसने भिखारी को देखा और बोला, आप वही हो ना जिन्होंने एक बच्ची से सीखा और आज सैकड़ों को सिखा रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, शायद उस बच्ची ने मुझसे नहीं, मैंने उससे सीख लिया कि जिंदगी बदलने के लिए हालात नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। कुछ ही महीनों में उसने अपना खुद का एक स्टडी सेंटर खोला। नाम रखा सोच की शक्ति। हर वॉल पर बड़े बड़े शब्द लिखे थे, मैं बना हूं क्योंकि मैंने सोचना शुरू किया। सोच वही रखो जो आपको उड़ाए, जो गिराए वो बोझ है। आज उस आदमी की कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं थी, वो सोच की ताकत का जीता जागता उदाहरण बन चुका था। उसे कई मंचों पर बुलाया गया, टेडेक्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, हर जगह उसने एक ही बात दोहराई, जो सोचता है वही बनता है।
और अगर सोच सही दिशा में हो तो एक फुटपाथ से चलकर भी इंसान आसमान छू सकता है। आज उसकी उम्र 55 साल है, मगर हर सुबह 5 बजे उठकर वो एक नई क्लास के लिए तैयार होता है। हर दिन वो एक नई सोच देता है हर बच्चे को, और खुद भी हर रोज नया सोचता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो टूटा था, बिखरा था, मगर खत्म नहीं हुआ, जिसने दुनिया की नहीं अपनी सोच की हार मानी और फिर उसे जीता। और आज अगर आप भी इस कहानी तक पहुंचे हो तो एक पल के लिए अपनी सोच को देखो, कहीं वो तुम्हें पीछे तो नहीं खींच रही। अगर हां तो उसे बदल दो, क्योंकि सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही सोच बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हां, अभी एक और कहानी आपकी सोच को हिला देगी। एक हादसा जिसने जिंदगी की दिशा ही बदल दी और ये सिखाया कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। जरूर देखना। अगली वीडियो यही स्क्रीन पर है, बस क्लिक करो।